राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। सच्चिदानंद स्वरूप प्राण प्रीतम श्री युगल सरकार के श्री चरणों का सतत स्मरण महासुख प्रदान करने वाला है। आज अपने लोग कथन श्रवण करते हैं। प्रारब्ध को बहुत बलवान कहा गया है शास्त्रों में, और बड़े बड़े महापुरुषों के जो ब्रह्म में तन्मय है, ब्रह्मबोध संपन्न है, उनको भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। एक सूत्र शास्त्रों में आया, महापुरुषों ने चिंतन मनन किया कि प्रारब्ध भोग का विनाश कैसे हो सकता है। शरणागत जो प्रभु के आश्रित जन हैं, या जो शिवोहम या अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म ये भस्म हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म बड़ा बलवान होता है, उसे देखा गया कि प्रायः भोगना ही पड़ता है। एक सूत्र ऐसा मिला जो प्रारब्ध का विनाश कर देता है। अथैकान्तिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनैव भोगाद् विनाशयतीत्याह। जो निष्ठापूर्वक नाम जप किया जाए, भोग के बिना ही प्रारब्ध का विनाश कर दे। ये बड़ा महिमा में बात आई। प्रायः प्रारब्ध भोगना पड़ता है, लेकिन यहां वर्णन कर रहे हैं कि अथैकांतिक भावे नोपासितम नाम। यदि एकांत भाव से नाम की उपासना की जाए, मात्र केवल नाम का ही आश्रय, नाम का ही रटन, नाम का ही भरोसा, तो वो नाम जापक उपासक के क्रियमाण जो वर्तमान में कर्म बन रहे हैं, और संचित कर्म जो अनंत जन्मों के कर्म जमा हैं, उनको तो नष्ट ही कर देता है, और बिना भोगे प्रारब्ध का भी विनाश कर देता है। बोले भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनैव भोगाद् विनाश्यति त्याह। जिसे अवश्य भोगना होता है प्रारब्ध कर्म को, उसे बिना भोगे नाम विनाश कर देता है। यद ब्रह्म साक्षात् कृतिनिष्ठयापि विनाशमायाति बिना न भोगैः अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। कह रहे हैं कि जो नाम का तैल धारावत अखंड चिंतन करते हैं, नाम के अक्षरों का चिंतन करते हुए, जिह्वा से नाम का स्फुरण करते हुए,
हल्की सी जिव्या हिल रही, नाम स्फुरण यद जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, और मानस पटल पर नाम के अक्षर मात्रा, जैसे कृष्ण, तो मानस पटल पे कृष्ण लिखा हुआ है, राधा राधा नाम लिखा हुआ है, जिभ्या से स्फुरित हो रहा है, श्रवणेन्द्रिय से सुन रहा है, इसे एकांतिक नाम जप कहते हैं। चिंतन, मनन, उच्चारण, श्रवण, पूरा वही नाम। तो बोले कि जो नाम को तैल धारावत जपते हैं, प्रारब्ध कर्म भोग के बिना, वो बिना भोगे प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि प्रारब्ध कर्म इतना बलवान है, यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोगई, जो अखंड ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं ब्रह्म विद्या के द्वारा, उन ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। यद ब्रह्म साक्षात्कृत निष्ठयापि, जो ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त है, जो आत्मस्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए हैं, विनाश मायाति बिना न भोगई, ये प्रारब्ध बिना भोग के उनका भी विनाश नहीं होता। अर्थात बिना भोगे उन प्रारब्धों का विनाश ब्रह्म ज्ञानियों का भी नहीं होता। जो ब्रह्म ज्ञानी जन है, उनका भी प्रारब्ध उनको बलात् भोगना पड़ता है। पर सर्वाश्चर्य बात है, अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। कह रहे हैं कि वेद ऐसा साक्षी है, वेद उपदेश दे रहा है, वेदों का महापुरुषों ने अनुभव किया कि बिना भोगे प्रारब्ध का नाश कर देने में समर्थ है नाम। जहां जिह्वा पे नाम का स्फुरण हुआ, उच्च स्वर से समस्त शास्त्र और वेद कहते हैं कि वो क्रियमाण संचित प्रारब्ध तीनों का नाश करके उसे भगवत प्रेम प्रदान करता है। स एव सर्वेभ्यः पापमभ्यो उदितः उदेतिहा वै सर्व पापमभ्यो या एवं वेद उदिति तस्य नामो। समस्त पापों का नाश करके, क्रियमाण संचित प्रारब्ध का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करना, वो भगवत प्रेम जिसको भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। अहम भक्त पराधीनो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। महामहिमा में नाम। फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि भक्तों को भी देखा गया वो प्रारब्ध भोगते हैं, जो नाम जप करते हैं उनको भी देखा गया कि वो प्रारब्ध का भोग भोग रहे हैं। भगवान के शरणागत हैं, भक्त हैं, रसिक हैं, प्रेमी हैं, लेकिन उनको भी शरीर पीड़ा, नाना प्रकार की ऐसी घटनाएं जिनसे देखा गया कि वो प्रारब्ध भोग उनको दंड दे रहा है। तो नाम जप कर रहे थे, फिर उनको प्रारब्ध भोग क्यों भोगना पड़ा? तो कह रहे हैं कि जो नाम का स्वाद प्राप्त कर लिए, जो नाम का महत्व जान गए कि नाम का फल है नामी में प्रेम हो जाना, वो इस शरीर और शरीर संबंधियों के राग का त्याग कर चुके हैं। तो अब वो इस नाम का फल ये नहीं चाहते कि आया हुआ प्रारब्ध नष्ट हो जाए, वो नहीं चाहते, इसीलिए वो आनंदित होकर प्रारब्ध भोग लेते। नाम का प्रयोग प्रारब्ध नाश करने में वो नहीं करते। नाम जप के प्रभाव से ऐसा शुद्ध विवेक जागृत हुआ, ऐसा भगवत अनुराग जागृत हुआ कि वो आदर करते हैं प्रारब्ध का, प्रारब्ध के नाश करने का संकल्प नहीं करते। इसीलिए नाम जपते हुए भी वो प्रारब्ध भोगते हुए दिखाई देते हैं। नूनम विमृष्ट मतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यविमोक्षण मन्य हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यतिस्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। महाभागवत श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि जिनके संसर्ग से होने वाला सुख
नरक तुल्य योनियों में भी प्राप्त हो सकता है, उन सब तुल्य शरीरों से भोगे जाने वाले विषयों की कौन इच्छा करता है जिसकी बुद्धि माया से भ्रष्ट हो गई है। नाम जापक को ऐसा विवेक प्राप्त होता है कि वो इस शरीर को सब तुल्य समझता है, शरीर से एकदम राग खत्म हो जाता है। तो वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमारे जो भी कर्म है वो हमें भोगने दीजिए, जो मैं नाम जप कर रहा हूं इसका प्रभाव हो आपसे प्रेम होना, निरंतर नाम में रुचि होना, मन नाम में लगा हुआ है, रूप में लगा हुआ है, वो प्रारब्ध भोग की चिंता नहीं करते। जो इस शरीर के दुख को मिटाना चाहते हैं, ये सब तुल्य शरीर है, वो माया के द्वारा ग्रसित हैं, अर्थात अविद्या ने उनकी बुद्धि को पतित कर दिया है, तभी वो देहासक्त होकर ऐसा चाहते हैं। तो जहां नाम जप होता है वहां माया का, अविद्या का, अज्ञान अंधकार का नाश हुआ, तो फिर शरीर राग नहीं रहता। जब शरीर राग ही नहीं तो प्रारब्ध मिटाने की बात ही क्या। यद्यपि आप यदि चाहें तो नाम जप के द्वारा आप अपने प्रारब्ध का विनाश कर सकते हैं। ऐसा वेद, शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया। लेकिन नाम जापक नहीं चाहता। गिरिराज जी की तलहटी में एक संत भगवान रहते थे जो 100 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे। बड़ी महिमा है गोपाल शास्त्र नाम की। एक ही गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवत मार्ग का अनुयायी होता है, अर्थात वो प्रेम मार्ग का पथिक बन जाता है। 100 गोपाल शास्त्र नाम, वो भी परम पावन ब्रजधाम गिरिराज जी की तलहटी में रज का सेवन करते हुए, ब्रजवासियों की माधुकरी मांगते हुए, कुछ समय पश्चात उनके शरीर में लकवा मार गया। अब वो चलने फिरने से असमर्थ हो गए। तो पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज और परम भागवत श्री हरि बाबा जी महाराज, ये महापुरुष गए और उनसे कहा कि बाबा, यदि आप इच्छा कर ले तो संपूर्ण सृष्टि का लकवा नष्ट हो जाए, इतना भजन आपका है और आपके शरीर में लकवा है और आप उसे सह रहे, आप संकल्प करें तत्काल आपका शरीर ठीक हो जाए। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि भगवान नाम का प्रयोग यदि रोग नाश के लिए किया जाए तो मानो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए किया गया। हंसकर उन्होंने कहा, महाराज आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कहा महा महिमा में कृष्ण नाम, गोविंद नाम, और कहा ये नाशवान शरीर, मैं भगवान नाम का प्रयोग इस शरीर को दुख रहित करने के लिए नहीं कर सकता, रोग रहित करने के लिए नहीं कर सकता। महाराज इस समय प्रतिपल श्री कृष्ण का सानिध्य मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि लकवा का रोग बहुत सहायक है, क्योंकि जब कोई हमारे पास सेवा में नहीं तो मैं देख रहा हूं श्री कृष्ण मेरे पास है। जैसे माधवदास बाबा को जब संग्रहणी का रोग हुआ, बार बार शौच हो रहे थे, तो देखा आंख खोल करके नवीन किशोर अवस्था के श्याम वर्ण कमल नेत्र पीतांबर का साफा बांधे हुए उनकी मल भरी लंगोटी धो रहे हैं। जान गए कि मुझ गरीब के पास और कौन आ सकता है। पूछा, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोले, आपके पास और कोई है क्या? तो बोले, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले, भक्तों की सेवा सुख को प्राप्त करने के लिए मैं उनके आए हुए इस रोग आदि को भी नष्ट नहीं करता, क्योंकि मैं सेवा सुख आनंद लेना चाहता हूं। और भक्त इतना निरपेक्ष शरीर से होता है कि वो आए हुए प्रारब्ध को मिटाना नहीं चाहता। यदि तुम मिटाने का संकल्प कर लेते तो मिट जाता, लेकिन तुमने संकल्प नहीं किया और मुझे बड़ा सुख मिल रहा है तुम्हारी सेवा, ये सोचो। अगर वो संकल्प करते तो भजन का बल उस प्रारब्ध को नष्ट कर देता, लेकिन ये लाभ तो न मिलता कि स्वामी जगन्नाथ जो जगत के स्वामी हैं वो उनकी मल भरी लंगोटी धो रहे हैं। भक्तों ने प्रारब्ध नाश का अंदर से भाव संकल्प ही नहीं किया, इसीलिए वो प्रारब्ध को सहज में आनंद पूर्वक भोग लेते। पर नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके संपूर्ण प्रारब्ध का नाश कर दे। इसीलिए
महापुरुष जन कह रहे हैं, स गुरु स पिता चापि सा माता बांधवोऽपि सह शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुं हरिर्नामैव केवलम्। आहा, सा गुरु वही गुरु है, सा पिता वही पिता है, चापि सा माता वही माता है, बांधवोपि वही मेरा भाई है, वही मेरा मित्र है, वही मेरा सुहृद है, जो सदैव मुझे हरिनाम जपने की प्रेरणा दे, हरिनाम जपने में सहयोग दे, हरिनाम जपने में उत्साह प्रकट करे। वही गुरु है, वही माता है, वही पिता है, वही भाई है, वही सखा है, वही बंधु है। निश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् धरिर्नामैव केवलम। निश्वासे नहीं विश्वासा। हे भाई, हे प्राण प्यारे, इन श्वासों का कोई विश्वास नहीं है। ये कब रुक जाए, कदा रुद्धो भविष्यति, कब किस क्षण रुक जाए। इसलिए ऐसे महामहिमा में हरिनाम का निरंतर रटन करो, निरंतर जप करो। इन श्वासों का कोई विश्वास नहीं है। हरि ही सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरिर्नामैव केवलम। हरि दर्शन देते हैं, इतना ही नहीं, हरि सदैव उसके समीप वास करते हैं जिसकी जिह्वा पे हरिनाम विराजमान है। हमारे यहाँ शिष्य सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः। जहां ऐसा भागवत महापुरुष रहता है जो निरंतर हरिनाम रटता है, नाम कीर्तन करता है, नाम का ध्यान, नाम का श्रवण, तो हरि सदैव वहां वास करते हैं। अहो दुखम महादुखम दुखाद दुखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरिर्नामैव केवलम। अहो महान दुख है, भयंकर ये कष्ट की बात है, सबसे बड़ी हानि शोक की बात है कि मनुष्य शरीर प्राप्त होकर के भी तुम हरिनाम रूपी रत्न न कमा सके, कांच रूपी विषय बटोरते रहे। सावधान होकर प्रतिपल जिह्वा से नाम दीयताम दीयताम कर्णौ नीयताम नीयताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरिर्नामैव केवलम। केवल केवल कान से हरिनाम सुनने का अभ्यास करो, हरि लीला सुनने का अभ्यास करो, वाणी से केवल हरिनाम कीर्तन करो, हरिनाम जपो, कृष्ण नाम जपो। दीयताम दीयताम कर्णो नीयताम नीयताम वचः गीयताम गीयताम। निरंतर गायन करो हरिनाम का, कृष्ण नाम का, राधा नाम का, हरिवंश नाम का। ये महामहिमा में जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर दीर्घ काल सत्कार पूर्वक निरंतर सेवन करने से परम लाभ का अनुभव हो जाता है। दीर्घ काल सत्कार पूर्वक तैल धारावत निरंतर, इस बात पर ध्यान दीजिए। तृणीकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलोपरि चिदानंदमयम शुद्धम हरिर्नामैव केवलम। ये जगत तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया में स्वाप्निक है। ये बात आपको हरिनाम अनुभव कराएगा। जैसे जैसे हरिनाम जप करोगे तो ये जगत सब तृणवत हो जाएगा और सच्चिदानंद में
शुद्ध महामहिमा में प्रभु के नाम रूप लीला धाम का अत्यंत आनंदमय स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। प्रभु का साक्षात ये नाम अक्षर अवतार है। जब कृष्ण नाम राधा नाम जिह्वा से बोल रहे, मानो साक्षात प्रभु आपकी जिह्वा में आकर विराजमान है। इसलिए सदैव निरंतर नाम जप करें। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि शरीर निरोग रहे, रोग का प्रभाव न पड़े, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई हानि आपको परास्त न कर पावे, तो भी आप नाम जप कीजिए। यदि आप चाहते हैं मोक्ष पद की प्राप्ति हो, तो अत्यंत कठिन दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं चाहते, तो नाम नामी को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा। आप महान प्रेम रस में डूब जाएंगे। सर्वोपरि नाम निरंतर रटिए, उसी का श्रवण कीजिए, उसी का कीर्तन कीजिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।